मैं भाई विनय हार्वेस्ट नाउ प्रेयर फेलोशिप ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। आज हम लोग ओल्ड टेस्ट सर्वे के अंतर्गत हम लोग आज निर्गमन की पुस्तक को देखेंगे और इसका एक विस्तृत जानकारी हम लोग सीखेंगे। निर्गमन की पुस्तक हमें यह बताती है कि मिस्र देश की बंधुआई से परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा किस रीति से उनको बाहर निकाला। तो इनमें और कुछ मुख्य बातों को देखते हैं कि ये पुस्तक कहाँ और कब लिखा गया। निर्गमन की पुस्तक 1688 बीसी में सिनाई पर्वत पर लिखा गया और लेखक के बारे में हम समझते हैं कि आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो निर्गमन की पुस्तक है वो मूसा के द्वारा लिखा गया। लेकिन कई एक ऐसे विद्वान हैं, अभी उनके बीच में जगह को लेकर के मतभेद पाया जाता है। और निर्गमन पुस्तक का हम उद्देश्य के बारे में देखेंगे कि ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है और अपने लोगों को अपने सामर्थ्य के द्वारा बचाता है। और आत्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर की ओर से सारे मानव जाति के लिए, स्पेशली इस्राएलियों के लिए 10 महान आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दिया गया। और इस निर्गमन की पुस्तक के मुख्य विषय के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति पुस्तक का पुनरावृत्ति। निर्गमन की पुस्तक में उत्पत्ति की पुस्तक का जहाँ एंडिंग होता है उसी के बाद जो शुरू का भाग है, यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में हम देखेंगे। और इस्राएलियों के ऊपर सताव और मिस्रियों के द्वारा कठिन बंधुआई का जो वर्णन किया गया है वो है। फिर आगे देखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा इस्राएली लोगों का छुटकारा और इस्राएलियों के नैतिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा 10 महान आज्ञा, हारून की याजकी सेवा का आरंभ, इस्राएलियों का मौलिक अधिकार और जीवन के नियम और विधि है जो कि मुख्य विषय है। एक प्रकार से हम लोग इसका जो निर्गमन की पुस्तक है उसके आंकड़ा को देख लेंगे। निर्गमन की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल का दूसरा पुस्तक है और इसको ऐसे भी सीख सकते हैं कि जो व्यवस्था की पुस्तकें हैं उसमें निर्गमन दूसरे नंबर की पुस्तक है। और निर्गमन में कुल 40 अध्याय पाए जाते हैं। आप इसे नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि निर्गमन में कुल 40 अध्याय हैं और 1223 पद या आयत है। 1223 पद। और निर्गमन की पुस्तक में 58 प्रश्न पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 827 आज्ञा या आदेश इस पुस्तक में दिया गया है। फिर से 827 आज्ञा या आदेश इस पुस्तक में दिया गया है और 28 प्रतिज्ञाएं हैं। इसमें परमेश्वर के द्वारा इस्राएली समुदाय के लोगों के प्रति 28 प्रतिज्ञाएं हैं। और आगे हम देखेंगे इस पुस्तक का आउटलाइन, इसके सूची को कि किस रीति से हम लोग इसे और गहराई से या व्यवस्थित तरीके से सीख सकते हैं। तो ए पॉइंट में हम लोग देखेंगे मिस्र की बंधुआई में इस्राएली। उसके पहले अध्याय के 1 पद से लेकर के 7 अध्याय के
13 पद में हम लोग देखते हैं कि मिस्र देश में इस्राएली लोग किस प्रकार के बंधुआई का जीवन जी रहे थे और उनके ऊपर जो फिरौन का सरकार था, जो फिरौन का राज्य था, वो लोग लगातार उनको दबाव के साथ उनसे काम करवाते थे। जिसमें कि और ए पार्ट में जब हम लोग और छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं तो इसमें देखते हैं हम लोग कि बुलाहट से पहले मूसा, उसमें देखेंगे मूसा का जन्म, एक मिस्री का मूसा द्वारा हत्या, और देखते हैं कि मूसा का मिस्र से भाग जाना। उसमें हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि मूसा की बुलाहट, किस रीति से परमेश्वर ने मूसा को अपने बड़ी सेवा के लिए बुलाया। उसमें देखते हैं जलती झाड़ी, जब मूसा पशुओं के साथ जंगल में था, उसे एक ऐसी झाड़ी दिखाई दी कि वो आग तो जल रहा था लेकिन झाड़ियाँ उससे नष्ट नहीं हो रही थी। उसके आगे देखते हैं हम लोग कि मिस्र में वापसी, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और इस्राएली लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए कहा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्र में मूसा की फिर वापसी होती है और फिरौन के सामने खड़ा होना। फिरौन जो मिस्र का एक शक्तिशाली राजा था, उसके सामने मूसा और जो मूसा का भाई फिरौन, दोनों लोग आकर के इस्राएलियों के बंधुआई, इस्राएलियों के छुटकारा का रिक्वेस्ट कर रहे थे। आगे बी पार्ट में हम देखेंगे जो कि 7 अध्याय उसका 14 पद से लेकर के 12 अध्याय 30 पद में यहाँ पर मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियों का वर्णन किया गया है और इस विपत्तियों को क्रमबद्ध तरीके से निर्गमन की पुस्तक में आप देख पाएंगे, या अगर ऐसे भी नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। जो कि विपत्तियों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला विपत्ति है जल का लहू में बदलना, दूसरा है मेढकों का आक्रमण, तीसरा है कुटकियों के झुंड, और चौथा है डांसों के झुंड। और जो उसके बाद देखते हैं पशुओं की मौत, फिर फफोलों और फोड़ों का निकलना, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार और पहिलौठों का मृत्यु। आगे सी पार्ट में हम देखते हैं कि मिस्र से प्रस्थान 12 अध्याय उसके 31 पद से लेकर के 15 अध्याय के 21 पद तक हम लोग देखेंगे कि मिस्रियों के द्वारा इस्राएलियों का पीछा करना। और आगे हम देखेंगे कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागों में बांटा और उसी लाल समुद्र में हो करके मिस्रियों का भाग जाना। उसके बाद हम 15 अध्याय के 22 पद से लेकर के 18 अध्याय के 27 पद में हम देखते हैं सीनै पर्वत की यात्रा, जो सीनै पर्वत पर मूसा ने एक बड़े समुदाय को लेकर के गया है। और इस घटना को हम लोग 15 अध्याय के 22 पद से लेकर के 18 अध्याय के 17 पद में देख सकते हैं। और जब हम लोग 19 अध्याय से लेकर के 24 अध्याय तक देखते हैं तो उसमें हमको और आपको ये सीखने को मिलता है कि व्यवस्था का दिया जाना, अर्थात जो 10 आज्ञाएं, उस समय इस्राएली लोगों के बीच में नाना प्रकार के बुराइयां थी, नाना प्रकार की अनैतिकताएं थी। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सारे इस्राएली लोगों को 10 मुख्य आज्ञा दिया, उनको नैतिक जीवन जीने के लिए और एक बुराई से मुक्त एक प्रकार का जीवन जीने के लिए उनको 10 मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया। उस 10 आज्ञाओं को भी हम देख सकते हैं
इसमें क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, उसे हम पढ़ सकते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू न मूर्ति खोद कर बनाना और न दंडवत करना, अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू अपने पिता और माता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध साक्षी न देना, तू लालच न करना। ये आज्ञा इस्राएली लोगों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया कि हर एक प्रकार के कुरीति से, हर एक प्रकार के बुराई से, हर एक प्रकार के परमेश्वर के क्रोध से बच करके एक पवित्रता का जीवन जी सके और परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले एक समुदाय बन करके परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। आगे हम लोग यफ पॉइंट में देखते हैं मिलाद तंबू और याजकीय सेवा। 25 अध्याय से लेकर के 40 अध्याय तक हम देखते हैं कि किस रीति से मिलाप तंबू के माप को बताया गया, मिलाप तंबू को तैयार किया गया और मिलाप तंबू को बनाने में किन किन मटेरियल्स का ज़रूरत था, सारे इस्राएलियों के द्वारा स्व इच्छा से दिया जाना और मिलाप तंबू का बन के तैयार होना और उसमें याजकी सेवा का प्रारंभ होना। और उसके नीचे छोटे पॉइंट्स में हम लोग देख सकते हैं मिलाप तंबू का बनाया जाना, याजकीय सेवा के नियम कि याजक जो प्रीस्ट है, जो परमेश्वर के सेवक हैं, वो कितने पवित्रता के साथ मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर सकते हैं। और जो अति पवित्र स्थान था उसमें याजक को जाने का कोई परमिशन नहीं था, लेकिन अति पवित्र स्थान में वो साल में एक बार जाने को उसको परमिशन था। आगे हम देखते हैं कि जब मूसा को सीनै पर्वत पर से आने में थोड़ा लेट हुआ है, वो लोग परमेश्वर को भूल गए हैं कुछ समय के लिए और सोने के बछड़ा को उन लोगों ने बना करके उसी का स्तुति आराधना करने लगे। और आगे के हिस्सा में हम देखते हैं कि याजकों को किस रीति का वस्त्र उनको पहनना है, परमेश्वर की सेवा में किस रीति का वस्त्र उनको पहन करके मिलाप तंबू में सेवा को करना है। वहाँ पहरावा के बारे में, याजकों के वस्त्र के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो निर्गमन की पुस्तक है, इसमें मुख्य 4 कैरेक्टर्स हम लोग देख सकते हैं, 4 लोगों को। सबसे पहला जो मूसा है, मूसा परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, लेकिन मूसा ने एक्सक्यूज़ किया परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं बोलने में तुतरा हूँ, लेकिन जो मेरा भाई हारून है वो अच्छे से बोल पाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ हारून को भी भेज। तो मूसा के बाद जो उसका भाई हारून है, हारून भी बहुत अच्छे तरीके से मूसा का सहयोग किया है और दोनों भाइयों ने मिल करके फिरौन के सामने खड़े हो करके कई बार बातचीत किए। उसके बाद मरियम को हम देखते हैं जो मूसा और हारून की बहन है, वो भी जब समुद्र के पार वो लोग चले गए हैं, उस समय वो डफ बजा करके वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रही थी और सारी इस्राएल महिलाएं और पुरुष भी उसके साथ परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। और उसके बाद हम फिरौन को देखते हैं जो कि इस्राएल का सामर्थी राजा था और हर बार वो कहता था कि नहीं, मैं इस्राएलियों को अब जाने दूंगा। हाँ, इस्राएली लोग जा सकते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को बहुत कठोर कर दिया। हाँ कहने के बावजूद भी वो उनके लोगों को नहीं जाने दिया। लेकिन हम देखते हैं
इस निर्गमन के पुस्तक में, जो कि एक प्रस्थान का पुस्तक है, बंधुआई से निकलने का एक वर्णन किया गया है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अपने प्रेमियों को और अपने भय मानने वालों को कभी भी वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहने देना चाहता है। जो भी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता है और उससे सहायता मांगता है, परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आज इस छोटी सी शिक्षा जो निर्गमन के पुस्तक पर दिया गया है, इसके द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें। धन्यवाद।